इसको रोक देंगे तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो ये भी एक व्यवस्था है भैया। तो पहले हृदय मिलता था, लोग गले मिलते थे। बोले जब ज्यादा पढ़ लिख लिए तो हृदय मिलना बंद हो गया, हाथ मिलाने लगे। लोग हाथ मिलाते थे ना, लेकिन और ज्यादा जब पढ़ लिख करके आगे चले गए, बोले इंग्लिश मीडियम तक तो ठीक था, लेकिन जब लोगों ईसाई वाला स्कूल चलता है भैया, सेंट जेवियर्स वगैरह जो इस टाइप के जब स्कूल चलने लगे, तब क्या हुआ? बोले तब तो गड़बड़ होगा। सदानंद शिक्षण संस्थान में, आप सदानंद शिक्षण संस्थान में पढ़ोगे तो वहां तो गले मिलना बताया जाएगा, लेकिन सेंट जेवियर्स में जाओगे तो वहां नहीं बताया जाएगा। वहां क्या होता है? बोले वहां हाथ भी नहीं मिलता, फिर वहां तो हाथ हिलता है, हाय हाय बाय बाय टाटा। अमित भैया बदल नहीं गया है? हम लोगों ने देखा है जब लोग गले मिलते थे और गले मिलने के बाद हाथ मिलने लगे, और हाथ मिलना तो दूर, हाथ से छूट गया, अब हाथ हिलने लगा। देखो बदल गई है व्यवस्था ना। अब कुछ दिन में हमको लगता है ये भी बदल जाएगा, हाथ हिलना भी बंद हो जाएगा, कोई नई व्यवस्था आएगी। तब तक तो हम लोग हो सकता बुढ़े हो जाएंगे कुछ है। आचार्य जी जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाएगी, पक्की राम जी के विवाह में जैसे गाना गाया गया था कि यही मुनि बाबा के पकी पकी दाढ़ी, तो यही सब गाना सुनने को मिलेगा भैया। बोलिए भागवत भगवान की। तो दोनों मित्र प्रगाढ़ आलिंगन के साथ हृदय से हृदय मिला। आज नंद बाबा के हृदय में पुत्र के जन्म का आह्लाद है, लेकिन नंद बाबा चर्चा कर रहे हैं किसकी? बोले वसुदेव जी की दुख। नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव हमें सब अहो ते देवकी पुत्र कंसेना बहवो हतः एका वसिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवंगता। भैया अहो ते देवकी पुत्र, बहुत देवकी के बहुत से पुत्रों का वध इस दुष्ट कंस ने कर दिया। 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। 8वीं एक कन्या हुई थी, एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवंगता, वो देवी भी आकाश को चली गई कंस के हाथ से छूट। भैया आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर चिंता मत कर। वसुदेव जी ने क्या कहा? वसुदेव जी ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा बड़े प्रेम से और बोले मत बताओ नंद बाबा, मुझे पहले से ही खबर है, लाला को जन्म भयो है घर में, और सूचना ना करी, आज 6 दिन है वो। नंद बाबा ने हाथ जोड़ ली, भैया आप जैसे सत्यवादी की कृपा से मेरे घर लाला को जन्म भयो। अब नंद बाबा तो गदगद हो गए और वसुदेव जी भी गदगद हो रहे हैं। अनेक प्रकार के कुशल क्षेम प्रश्न दोनों से हुए हैं, दोनों मित्रों में। उसके बाद नंद बाबा से धीरे से वसुदेव जी ने कहा भैया मुझे ऐसा लगता है कि आपके गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। देखिए करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञो दृष्ट्वा वयं चवः नेहं स्थेहं बहुतिथं संत्योपाताश्च गोकुले। आपके गोकुल में संत्योपाताश्च कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, इसलिए अब आपको ज्यादा देर यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। जैसे वसुदेव जी ने कहा, तुरंत नंद बाबा ने एक क्षण में राम राम करी। अच्छा भैया प्रणाम, फिर कब आऊंगा तो मिलूंगा, हाल चाल होगी, तो कह के चल पड़े। नंद बाबा केवल चले ही नहीं, हाथ में माला लेके बैठ गए और रथ में प्रेम से नारायण का मंत्र जपने लगे। हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। इधर पूतना नाम की एक दुष्ट पापिनी आई है भैया, जो कंस की निजी सेविका थी। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना लोकबाल घातिनी शिशुश्चार निर्घंती पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने कहा, आकाशवाणी में उस देवी ने कहा था तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं जन्म ले चुका है, जरूर कहीं इसी ब्रज में लिया। तो पूतना ने कहा कि महाराज आप आदेश करो। कंस ने कहा खोजो उसको, जहां मिल जाए उसे मार दो उस बालक को। पूतना ने कहा खोजने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कैसे पता लगेगा कौन आपका शत्रु है। एक काम करती हूँ, ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं बखूबी निभा दूंगी इसे।
कैसे? पूतना ने कहा ब्रजमंडल में जितने बच्चों ने जन्म लिया है, जितने शिशु माने 3 साल तक के बच्चे हैं, सबको मार दो। अच्छा, 3 साल तक के बच्चों को ही मारने क्यों पूतना जा रही है? बोले इसलिए जा रही, इसका नाम है पूतना। पूतना माने जो पवित्र नाम। ये पूतना अज्ञान का रूप है, ये पूतना अविद्या है। अविद्या 3 स्थानों पर ही रही है। शिशुचार, शिशु 3 साल तक के बच्चों को कहा जाता है, और शिशुओं को मारने जा रही, अर्थात बोले ये काम, क्रोध और लोभ, मन, बुद्धि, चित्त, इन तीनों में ये पूतना रहती है। इसीलिए शायद ये 3 साल तक के बच्चों को मारने जाता है। पूतना ने कहा जितने बच्चे होंगे सबको मार दूंगी। तो कंस ने कहा इतनी ज्यादा मात्रा में बच्चे मरेंगे तो लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा। कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती, लोग सरकार के विरोध में खड़े होते तो सरकार को वापस लेना पड़ता है, नियम अपना वापस करना पड़ता है। पूतना ने कहा जब किसी को पता चलेगा तब ना। अब पूतना अपने स्तन में हलाहल कालकूट नाम का विष लगा करके ब्रज के ऊपर आई। देखा नंद बाबा के भवन में खूब गाना बजाना हो रहा है, उत्सव हो रहा है। ठाकुर जी की आज छठी और बड़ी प्यारी कथा है। भगवान की छठी मन रही है, सब लोग नाच गा रहे हैं। यशोदा मैया ने देखा दूर दूर तक सब लोग दिख रहे हैं, केवल एक लोग नहीं दिख रहे। एक नहीं दिख रहा है उस उत्सव में। कौन है? बोले वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जिनका नाम रोहिणी है। जिनके लाला कौन है? बोले बलराम। बलराम जी 2 वर्ष के हो गए हैं, आज तक दाऊ जी ने आंख नहीं खोली। हमारे गुरु जी इस प्रसंग का जब वर्णन करते थे, श्री आचार्य जी महाराज, श्री कृपा शंकर छोटी छामी कहते उन्होंने आंख नहीं खोली है। क्यों? दाऊ भैया ने सोचा पिछली बार छोटा बन के आया था लखन के रूप में, तो दर्शन कर लिया था सरकार। रोहिणी नंदन ने आंख नहीं खोली। अब यशोदा मैया ने गोपियों से कहा बहनों आप लोग उत्सव मनाओ, मैं थोड़ा रोहिणी जी को ले। दौड़ती हुई मैया गई, रोहिणी जी से कहा मेरे घर में इतने दिनों के बाद लाला हुआ, आपको खुशी नहीं है? रोहिणी मैया ने कहा बहन खुशी तो मुझे बहुत है, पर एक समस्या। कौन सी समस्या? रोहिणी मैया ने कहा मेरे पति देव 10-12 साल से कारागार में बंद है। अब जाने देवताओं की क्या प्रेरणा हुई, भगवान की क्या माया, देखो मेरे यहाँ लाला हो गया। अब लोग क्या क्या विचार करेंगे, पति 12 साल से कारागार में बंद है और इनके बेटा हो, पति जेल में और बेटा घर में। आज के समय में हो जाए तो कोई कितना भी पवित्र हो लेकिन मानेंगे नहीं। रोहिणी मैया ने कहा एक तो गड़बड़ी ये हो गई, और भगवान ने जब लाला दे ही दिया था, चलो ठीक है हो गया, तो कम से कम आंख खोल लेता। 2 साल का हो गया, आज तक इसने नेत्र नहीं खोले, ये भी तो बेटा। यशोदा मैया ने कहा जिन गोविंद ने कृपा करके हमें बेटा दिया है वही भगवान सब ठीक करेंगे, चलो। ऐसा कह करके धीरे से लिटाया था जो बलराम जी को, तो बलराम जी को गोदी में उठा लिया यशोदा मैया, और बाएं हाथ से बलराम जी को संभाला, दाहिने हाथ से हाथ पकड़ा रोहिणी जी का, वो खींचते हुए लेकर के अपने आंगन में आ गई। आंगन में आकर के पहुंच गई। अब रोहिणी मैया भी आ गई। धीरे से यशोदा मैया ने जिस पालने में सोने के कन्हैया को लिटाया था, उसी कन्हैया के पालने में बलराम जी को भी लिटा दिया। और जैसे ही बलराम जी को मैया ने लिटाया, तो बलराम जी का स्पर्श जैसे भगवान से हुआ, तो बलराम जी ने सोचा कि लगता है ठाकुर जी के बगल में आ गया, भगवान के पास में आ गया हूं, अब ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। बस टुक से भैया बलराम जी ने अपने नेत्रों को खोल दिए। जैसे ये दृश्य देखा रोहिणी मैया यशोदा मैया ने, तो दोनों मैया निहाल हो गई। बस तभी से इस नाम का जय जयकार होने लगा। बोलिए कृष्ण बलदाओ दोनों भैया की। अब सुंदर उत्सव प्रारंभ हो गया। सब लोग नाच गा रहे थे। उसी समय ये पूतना आकर के पहुंची। भैया ऊपर से ब्रजमंडल पे पहुंचकर देखते हैं नंद भवन में खूब उत्सव हो रहा है। पूतना ने सोचा इतना बड़ा काम करने आई हूं तो यहीं से शुरू कर। भाई कोई बड़ा काम करना हो तो राजा महाराजा किसी बड़े घर से करना चाहिए। जैसे यज्ञ कराना हो तो बोले पहला चंदा किसी बड़े घर में कटाना चाहिए।
कम से कम 4 जीरो वाला हो या 4 अंक वाला हो, माने बोले कम से कम 10,000 नहीं तो 11,000 वाला। इससे कम वाला चंदा कटाओगे तो पहले ही छोटा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। पूतना ने सोचा कहां से श्री गणेश करूं, बस सांवले सलोने सरकार को देखा, मन में बस गए भगवान। और जिसने भी भगवान को देखा है तो फिर वो दोबारा कहीं देख नहीं पाया। दशरथ जी ने यही तो कहा, जो दूत पत्रिका लेकर आए थे जनकपुर से, दूतों ने कहा राम जी की पत्रिका लेके आया हूं, राम जी की पाती लेकर आया हूं। तो दशरथ जी ने कहा भैया पत्रिका लेकर तो आए हो, पर क्या मेरे राघव जी को तुमने अपने आंखों से देखा है? दूतों ने कहा देखा है, कैसे दिखते हैं? तो दूतों ने वर्णन किया। दशरथ जी ने कहा नहीं, तुमने सुना होगा, देखा नहीं होगा। दूत समझ गए तो दूतों ने बड़ा प्यारा भाव दिया। दूतों ने कहा दशरथ जी से हाथ जोड़ करके, सरकार नाथ देख तब बालक दो, अब न आंख तरियावत हो। जब से राम लक्ष्मण को देखा है तब से ये संसार दिखना बंद हो गया है, अब कुछ नहीं दिखता। अर्थात सब में वही दिखते हैं, जहां भी देखता हूं, जहां देखता हो वहीं तुम ही। सर्वम विश्वमयम जगत हो गया है, ब्रह्ममय दृष्टि हो गई है। तो पूतना ने भगवान को देखा तो बरबस खींची, भगवान ने खींचा, भगवान ने खींचा कि पूतना अपने स्तन में हलाहल कालकूट विष लगा दिया। कहीं अन्य जाकर के दूसरे घर में इसने किसी दूसरे बालक को दुग्ध पिला दिया तो जो देवता अवतार लेके आए हैं उन बेचारे समस्या में फंस जाएंगे, विपत्ति आ जाएगी, लेने के देने पड़ेंगे। इसीलिए भगवान ने अपनी माया से खींचा तो पूतना ने सुंदर रूप बनाया। कितना सुंदर रूप बनाया? बोले इतना सुंदर रूप बनाया है पूतना ने कि साक्षात भगवती लक्ष्मी अगर पूतना को देख ले तो उसकी सुंदरता के सामने भगवती लक्ष्मी भी फेल हो। जबकि लक्ष्मी जी से ज्यादा सुंदर जोड़ी कोई लक्ष्मी नारायण से सुंदर जोड़ी नहीं है। लक्ष्मी जी तो ऐसे ही सुंदर है। संसार में कोई होगा जो लक्ष्मी जी को नहीं चाहता होगा? अभी 500 वाली गड्डी कहीं रास्ते में गिरी हो, इतना भी जरूरी काम हो तो ब्रेक अपने आप ही लग जाती है। लक्ष्मी है ही इतनी सुंदर, ये आती है तो फिर क्या कहते हैं। तो अब लक्ष्मी जी भी फेल हो जाए, इतना सुंदर रूप बना के पूतना